अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। और आज हम बात करेंगे जो कल एक बांग्लादेश और श्रीलंका के जो दरमियान मैच था, इसके दरमियान एक एंजेलो मैथ्यूज़ जो हैं उनको आउट करार दिया गया, टाइम आउट करार दिया गया। लेकिन ये तो एक रूल के तहत था। उसके बाद जो मामला दरपेश आया वो मामला ये था कि जब मैच ख़त्म हुआ, रवायत ये है कि दोनों टीमें हारने वाली और जीतने वाली आपस में हाथ मिलाती हैं। लेकिन कल ऐसा हुआ कि जब श्रीलंका की टीम मैच हारी तो वो ग्राउंड में चले गए, पवेलियन में चले गए और उन्होंने बांग्लादेश की टीम से हाथ नहीं मिलाया। तो इस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ एक और बात है, जो कमेटी बनी थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे इंज़मामुल हक के हवाले से, उन पर कोई तहकीकात हो रही थी और इंज़माम अभी तक उसमें पेश नहीं हुए। और आज एक और मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ अफ़गानिस्तान का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुएब भाई से बात करते हैं। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई, एक रूल बना देती है आईसीसी, तमाम टीम्स को उसमें फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स तो वो होते हैं जो 100% होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपील करके आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और कल ऐसा ही हुआ। एक एंजेलो मैथ्यूज़ आए, उनका स्टेप टूटा हुआ था हेलमेट का, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जी मुझे चेंज करने की इजाज़त दी जाए। इस दौरान जो 2 मिनट का टाइम होता है, तो जो प्लेयर अगर रेडी होके नहीं आता तो वो आउट करार दिया जाता है, टाइम आउट होता है बेसिकली। तो वो दे दिया। और एंजेलो मैथ्यूज़ जब बाहर गए, उन्होंने हेलमेट भी गुस्से से फेंका और उन्होंने साकिब से भी कहा, जो कप्तान है साकिब उल हसन, लेकिन उन्होंने इस पर कान नहीं धरा और उनकी विकेट जो है वो आउट करार दे दी गई। तो आप क्या कहते हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, कि ये छोटी मोटी बात हो गई? ये अगर दोनों में से कोई टीम भी मैच जीत जाती, वो सेमीफाइनल की रेस में भी नहीं थे, कोई रैंकिंग भी नहीं है, तो जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके अंदर कम से कम इतना करेज होना चाहिए, हम इसको लड़ के जीत सकते हैं, बजाय इसके कि एक रूल है लेकिन आप उस रूल को अवॉइड करके भी इसमें आ सकते थे, जीत सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दुख हुआ जी कल, ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर देखिए 2 मिनट का टाइम है, चलें वो तो ठीक है, समझ में आती है बात, वो तो गलती उनसे हो गई। अगर हम ऑफिशियली उसको देखा जाए तो वो तो उन्होंने गलती की है। लेकिन जो बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे शकीब उल हसन, अगर वो थोड़ा सा फ़राग दिली का मुजाहिरा करते और वो उनको दावत देते कि चलें आप खेल लें, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा जो है वो शकीब उल हसन की जानिब से नहीं हुआ। और उसके बाद जो दूसरा जो श्रीलंकन टीम ने किया है, वो भी जो है वो मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का, कि आप लोग मैच ख़त्म होने के बाद आपको चाहिए था कि आप लोग जो है जिस तरीके से प्रॉपर हैंडशेक करते हैं, मिलते हैं, इस तरह वो ड्रेसिंग रूम में चले गए और ग्राउंड में नहीं आए और हैंडशेक नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी नेगेटिव साइड पर जो है वो क्रिकेट को लेके जा रही हैं। ये भी चीज़ फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है कि इस तरह हुआ है कि टीम जो है वो बगैर हाथ मिलाए जो है वो पवेलियन में चली गई है। तो इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत कुछ नया कुछ हमें देखने को मिला है। इसमें चीटिंग की भी इंतहा हुई है इस वर्ल्ड कप में। आईसीसी की तरफ से लगा लें या इंडियन जो मेहमान हैं उनकी तरफ से कर लें। आप बॉलों पे आपको पता है कि बड़ी बातें हो रही हैं कि बॉलें किस तरह की यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। यानी कि ये जो वर्ल्ड कप है, समझ लें जो इंडिया में हो रहा है, ये बहुत सरप्राइजिंग है हमारे लिए। अच्छा शुएब भाई, ये तो बात होगी। देखिए अभी कुछ दिन पहले या 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है, जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, उसमें बांग्लादेशी ही बॉलर ने सऊदी को रन आउट किया था नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, और अंपायर ने आउट दे दिया अपील करने के बाद। और उसके बाद बंगालियों ने कहा जी कि हमसे थोड़ा सा फाउल प्ले हो गया, उन्होंने सऊदी को वापस बुलाया और सऊदी ने जिस प्लेयर्स ने उनको आउट किया था उसको गले लगाया। देखिए ये कितना अच्छा जेस्चर गया था। यही बांग्लादेश की टीम थी और वो भी एक नॉन रैंकिंग मैच होना था, ये भी एक है। तो अच्छा नहीं होता कि ये एक फेयर प्लेयर है, जेंटलमैन गेम है क्रिकेट, तो इसको जेंटलमैन के लेवल तक रखते तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक लेवल होता है, ये गली मोहल्ले की क्रिकेट तो नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। ठीक है रूल है, लेकिन वो रूल उस वजह से बने जब जानबूझ के किया जाए। जब एक एक्सीडेंटली एक बात हो गई है, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली ये शकीब उल हसन के पास एक हीरो बनने का, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने का और दुआएं लेने का एक बहुत ज़बरदस्त मौका था जो उन्होंने मिस कर दिया है। अगर वो उसको इसी तरीके से गले लगा लेते और खेलने की दावत दे देते तो आप यकीन मानिए कि शकीब उल हसन की जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जानी थी तमाम दुनिया वालों की नज़रों में।
लेकिन बस उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ये बदमज़गी हुई और फिर उसके बाद श्रीलंकन टीम जो है उनकी तरफ से भी फिर रिप्लाई जो है वो सामने आया। तो आप देख लें कि पीछे चले जाएं आप तो एक दफ़ा ये हमारे जब हमारे कैप्टन थे इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा हुआ था एक दफ़ा। श्रीकांत के थे, सियालकोट में मैच हो रहा था तो उन्होंने खुद उनको बुलाया था और खिलाया था और उसके बाद अगली गेंद पे आउट हो गए थे। देखिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें दिलों में जगह बना लेती हैं कि यार देखें तो ये बिल्कुल भी गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अच्छा चले, ये तो होगी कल के मैच की बात। आज एक मैच हो रहा है अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। इसका शायद ऑस्ट्रेलिया को तो हार के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि एक थ्रेट बन जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन अभी तक तकरीबन 5-6 ओवर रह गए और 214-15 स्कोर है, और जैसी उनकी बॉलिंग है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम खुदा न खास्ता भी नहीं कह सकते, इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि पाकिस्तानी टीम दौड़ में शामिल है, तो अगर जीत गया अफ़गानिस्तान तो फिर तो मेरे ख्याल से दी एंड वाली बात नज़र आ रही है। बिल्कुल जी, जैसा कि मैं शुरू से इस आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहता आ रहा हूँ कि बस एक मुआवजे का इंतज़ार आप कर रहे हैं। ये बेसिकली एक मुआवजा होगा तो हम लोग सेमीफाइनल में जाएंगे। इसमें हमारी वो थोड़ा सा मैं तरह खुल के बता दूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारी। आपको पता ही है कि हमारे जो प्लेयर्स थे और पीछे से जो हमारी सिलेक्शन थी, जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने है। प्रॉपर तरीके से हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि एक क्रेज़ है, क्रिकेट जो है हमारे ब्लड में शामिल है और किसी भी टाइम पे पासा पलटने की पाकिस्तान की टीम सलाहियत रखती है, जैसा कि उन्होंने भी प्रूफ करके दिखाया है पिछले मैच में आपको। तो ये चीज़ है कि ये एक मुआवजा है, और अगर ये मुआवजा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान की अब बात कह रहे हैं तो ये तो फिर ख़तरे की घंटी पाकिस्तान के लिए भी हो जाएगी और न्यूजीलैंड के लिए भी हो जाएगी। चलें, ये तो एक बात होगी, लेकिन फिर भी जब 10-10 पॉइंट वाली बात सामने आएगी तो उसके बाद भी एक चीज़ सामने आएगी, वो होगी रन रेट। लेकिन जो अफ़गानिस्तान का रन रेट है वो शायद पाकिस्तान से भी कम है और न्यूजीलैंड से भी कम है, लेकिन ये आज के मैच के बाद काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है, बात यह है कि जो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी है उसके जो हेड थे इंज़मामुल हक़ को बरतरफ तो नहीं किया गया था, उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई थी और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो जब वो इंक्वायरी कमेटी है उसके पास अभी तक इंज़मामुल हक़ पेश नहीं हो रहे, तो क्या ये दाल में कुछ काला काला है या फिर अना का मसला बनाया हुआ है? देखिए, उसमें ये चीज़ है कि जब इंज़मामुल हक़ ने इस्तीफ़ा दिया है तो फिर उनको चाहिए था ना कि वो उसको डिफेंड करें, उसको बताएं कि क्या रीज़न है, जो भी बात है। अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि कमेटी बनी है तो उस कमेटी में पेश होना चाहिए था ना, पेश हो और अपना जो भी उन्होंने वजाहत करनी है उसको वजाहत करें। अभी जो याजू जो कंपनी है उसके हवाले से भी बड़ी जो है वो बातें गर्दिश में आ रही हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये इन सब बातों का तो इंजी भाई को जवाब देना पड़ेगा ना, ताकि वो इस जो उनके ऊपर ये बात हुई है इसको वो क्लियर कर सकें। तो ये तो जो है जब तक वो पेश नहीं होंगे और मामलात जो कमेटी बैठी है वो कोई फ़ैसला नहीं करेगी, हतमी रिपोर्ट पेश नहीं करेगी, तो जब तक तो ये इसी तरह जो है वो शिकार रहेगी इस चीज़ का कि कोई समझेगा कि ये ऐसा कुछ है, कोई क्या समझेगा। तो मेरे ख्याल से ये उनको पेश होकर ये जो मामलात हैं इनको क्लियर करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह चलाया जा रहा है वो एक खालू की दुकान होती है, जब मर्ज़ी दिल करे लूट लो, जब मर्ज़ी दिल करे टाफ़ी निकाल के खा लो। तो एक जो सिस्टम है वो सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, हमारे प्लेयर भी नहीं बनेंगे, हमारा एक जो स्ट्रक्चर होगा लोकल जो टीमों का होता है वो नहीं बनेगा, तो हमारे पास ऐसा ही होगा कि अचानक से एक प्लेयर आएगा, परफॉर्म करेगा, तो जैसे एक दिन एक प्लेयर की लग गया, वो स्टार बन गया, या आप कह लें कि जी सुपरस्टार वो ही होता है जो हर वक्त परफॉर्म करता है। एक मैच में कोई परफॉर्म करके स्टार तो बन सकता है लेकिन सुपरस्टार नहीं बन सकता। तो ऐसे तो प्लेयर हमारे पास तो मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई उठा रहे हैं तो 10 प्लेयर में से दो कोई ना कोई ऐसे परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी ढांचा, और बुनियादी ढांचे के लिए यही है कि हर बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए। जब तक ये मामला नहीं होगा उस वक्त नहीं होगा कि कोई भी अकाउंटेबल अपने आप को पेश नहीं करेगा। बेहतर यही ना होता कि इंज़मामुल हक़ ने जब रिज़ाइन दिया था तो वो
कंडीशन लगा देते, जब तक मैं इस कमेटी की रिपोर्ट से मेरे ख़िलाफ़ या मेरे हक़ में नहीं आती उस वक्त तक मैं इसका चेयरमैन नहीं रहूँगा। उसके बाद अगर वो कमेटी मुझे क्लियर करती है तो मैं दोबारा ये अहदा संभालूँगा। जब इंज़मामुल हक़ ने रिज़ाइन कर ही दिया है तो अब वो फेस करना चाहिए उस मामले को, नहीं तो इसका मतलब है जो इल्ज़ामात लगे हैं वो दुरुस्त हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आप पेश नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली फिर इस बात को यही समझा जाएगा कि वो इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं और उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ जो है वो ज़रूर है। अभी बहरहाल देखते हैं कि आगे जो है वो इस मामले को ये कहाँ तक तूल पकड़ता है, कहाँ लेके जाता है। आपको पता है कि इसमें फिर जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हमारी बदनामी है, बेइज़्ज़ती है। दुनिया जो है वो किस तरह के लोग जो आपको पता है बात होती कुछ है उसको बना के वैसे ही तड़का-शड़का लगा के आपको पता है कहीं से कहाँ ले जाते हैं। तो ये हमारे जो मामलात हैं हमें चाहिए कि इसको आपस में बैठ के इनको हमें क्लियर करना चाहिए और उसकी जो भी रिपोर्ट है इंजी भाई को चाहिए कि वो पेश हों और इन मामलात को जो है वो क्लियर करें। जी बिल्कुल, जब तक हर बंदा जवाबदेह नहीं होगा अपने जो काम उन्होंने किया है या उनसे गलतियाँ हुई हैं या दुरुस्त वो समझते हैं काम किया है, तो उस वक्त तक जो बुनियादी ढांचा होता है किसी भी इदारे का वो अपनी जो असल उसकी फॉर्म होती है उसमें बहाल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तजर्बे भी हो रहे हैं, कुछ ऐसे मामलात भी चल रहे हैं, इकरबा परवरी भी हो रही है, पसंद नापसंद भी चल रही है। तो जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता तो मेरे ख़्याल से हमारी टीम भी ऐसी रहेगी, हमारे प्लेयर भी ऐसे रहेंगे। तो ये था हमारा आज तक का प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।